नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर धनबाद से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां तेल मच्चों में दामोदर नदी में बुधवार को नहाने के दौरान 9 युवक डूब गए थे। 3 युवकों को लोगों ने बचा लिया, जबकि एक युवक का शव गोताखोरों ने निकाल लिया था। गुरुवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इसमें 3 युवकों के शवों को बरामद किया गया। लापता 2 युवकों की तलाश हो रही है। गोताखोरों की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। लापता दोनों युवक में से एक का शव खुद ऊपर आ गया, जबकि लापता दूसरे युवक के शव की तलाशी अभी भी हो रही है। 3 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 5 शवों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि अभी भी एक की तलाश हो रही है। मौके पर लापता युवक के परिजनों के साथ महुदा थाने की पुलिस और अधिकारी भी मौजूद हैं। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा जा रहा है, इसका नेतृत्व किया जा रहा है और 5 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। अभी कल तक में 3 को अभी निकाले हैं और आज सुबह एगो अपने से पानी से ऊपर आ गया था और अभी एगो का तलाश जारी है। एनडीआरएफ भी कल से लगी हुई है। टीम में 7:30 बजे आ गई थी घटनास्थल पे और रेडी करके हम 8 बजे पर शुरू कर दिए हैं ऑपरेशन को। अभी 100 मिलना बाकी है ना? हाँ, एक सबकी तलाश है अभी। कितने लोगों की टीम आई है सर? हमारी 30 सदस्य की टीम है। 30 सदस्य ही 30। अगली खबर लोहरदगा से, जहां पर जोबांग थाना क्षेत्र के बहाबार घाटी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा बॉक्साइड लदा ट्रक। एक ट्रक ड्राइवर बाल बाल बचा है। जानकारी के मुताबिक पाखर बॉक्साइड माइंस में चलने वाली ट्रक रीचू भुट्टा अनलोडिंग स्टेशन जा रही थी और इसी दौरान जोबांग थाना क्षेत्र के बहाबार घाटी के पास ब्रेक फेल होने की वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गया, सीधे जाकर खाई में गिरा। इस घटना में ट्रक ड्राइवर को मामूली चोट आई है, हालांकि वो बाल बाल बचा है, लेकिन ट्रक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। और ये देखिए घटनास्थल की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। का ड्राइवर है, हल्का चोट लगा है, बाल बाल बच्चा। मैं भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो उसको सुरक्षित बचा लिया है कि ज़्यादा रफ्तार से लोग चलता है। दूसरी बात है, रात का भी समय है, यहाँ एक लाइट से लोग चलता है ना, केबिन में भी लाइट नहीं रहता है। गाड़ी बहुत बचाने की कोशिश की, ब्रेक धरबे नहीं किया, इसी कारण से गड्ढा गाड़ी चल गया। हम ही हैं ड्राइवर। और चलिए बात घाटशिला उपचुनाव की करते हैं। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश सोरेन ने सीएम हेमंत सोरेन उनके लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। प्रचार की कमान उन्होंने संभाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धाल भूमगढ़ के नरसिंह फुटबॉल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को बैल बताते हुए तंज कसा। साथ ही बीजेपी के पक्ष में बाहर से आ रहे लोगों के झांसे में आने से जनता से बचने की अपील की। आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत। लेकिन अब उन आंदोलनकारियों का नौजवान साथ जो बच्चे थे, अब सावक बड़े हो गए। अब हम लोगों ने भी अपना कंधा मजबूत कर लिया है और ऐसे षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का ताकत भी रखा है। और वहीं उपचुनाव अब एक बड़े सियासी संग्राम में तब्दील हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में लगातार जनसभाएं हो रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों को उतारकर मुकाबले को रोमांचक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ सत्ता की साख दांव पर है तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी जमीन मजबूत करने में जुटा है। दोनों अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। देखिए, घाटशिला में माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी पूरी तरह से सरकारी तंत्र को झोंके हुए है। उसके बावजूद भी इस बार ये चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा भारी मतों से हारने वाली है और बौखलाई हुई है ये सरकार पूरी तरह से, और 6 साल का करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी उन्हें इस बार देने वाली है। और घाटशिला में तो 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी वहां दमखम अपना लगाए हुए है। जो स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का
एक पारिवारिक संबंध घाटशिला के जनता के साथ रहा है। उन संबंधों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आशीर्वाद सोमेश सोरेन को झोली भर के घाटशिला की जनता देगी। और वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत का दावा किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सरकार के 6 साल के घमंड को घाटशिला की जनता जवाब देगी। दूसरी तरफ एनडीए के कद्दावर नेता हमारे साथ सुदेश महतो जी मौजूद है। और घाटशिला उपचुनाव की बात करें तो तमाम पार्टी जो है वो अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही है, और इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप भी घाटशिला उपचुनाव में ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रहे हैं। दादा, मैंने पहले भी कहा था कि इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ में, एक गैर जवाबदेह सरकार के खिलाफ में एक जनादेश हम लोग घाटशिला से चाहते हैं। ये चुनाव के मायने सरकारी दल समझाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी सरकार को लगाम लगाने के लिए ऐसे चुनाव और चुनाव के परिणाम राज्यव्यापी असर कर जाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। उनके लिए उपचुनाव हो रहा है, उनको ये वोट से सरकार का गिरने और बनने की स्थिति नहीं है, लेकिन सरकार को एक लगाम लगाने की स्थिति हो सकती है अगर घाटशिला के लोग अपने स्वाभिमान पर आकर अगर वोट करें, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा एक कहानी, एक किस्सा, एक इतिहास बना सकते हैं। ये थे कद्दावर नेता सुदेश महतो जी। साफ तौर पर कहा कि एनडीए के प्रत्याशी की जीत होगी, मगर अब देखना यह है कि 11 नवंबर को घाटशिला की जनता किस प्रत्याशी को अपने विधायक का ताज पहनाती है। न्यूज 18 के लिए घाटशिला से आशीष कुमार तिवारी। और वहीं बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने जेएमएम पर हमला बोलते हुए बम्पर वोटों से अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत का दावा किया। उधर जेएमएम नेता मिथिलेश ठाकुर ने भी बड़े अंतर से जीत का भरोसा दिया और तंज कसते हुए कहा कि चंपाई सोरेन अपने घर से बेघर हो चुके हैं। उनका पूरा बयान क्या है, आपको सुनवाते हैं। वोट मत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जीतने का कारण भी बता रहे हैं कि अभी हमें ये सच्चाई है कि एक आदिवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रामदास सोरेन जी मंत्री थे, वो डेथ कर गए। भाई, हमारे भाई हफीज भाई को मंत्री बना के चुनाव लड़ाए, बेबी देवी जी को मंत्री बना के चुनाव लड़ाए थे। इनको क्यों, क्या दिक्कत है? ये आदिवासी इसलिए नहीं लड़ाए, मंत्री नहीं बनाए क्या? इनको भी मंत्री बना के चुनाव लड़ाना चाहिए। घाटशिला में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है, कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि अब जनता बहुत सोच समझकर, अब जनता जाति में, धर्म में, हिंदू मुस्लिम में बंटने वाली नहीं। अब जनता को उनका हक अधिकार चाहिए, विकास चाहिए, और वो जनता उसका आकलन करके मतदान करती है। करते हैं तब तो जो प्रत्याशी भाजपा के हैं वो तो प्लेटिनम का चम्मच लेके उतरे हैं। वो तो खैर शुरू से ही एक जैसा नाम वैसा काम, बाबूलाल, हम लोग उनको लल बबुआ बोलते हैं, लाल बाबू, क्योंकि वो। और पिछले विधानसभा चुनाव में खर्च का विवरण जमा नहीं करने वाले 13 क्षेत्रों के 22 प्रत्याशियों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नोटिस जारी किया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक और अयोग्यता की कार्रवाई भी हो सकती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनावी नियमों की अनदेखी उन पर भारी पड़ेगी। और रुकते हैं